जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म से पहले ही सब कुछ लिख दिया जाता है कि हम पूरे जीवन में कितना अन्न खाएंगे या हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। एक एक चीज हमारी जन्म मृत्यु सब पहले से ही निश्चित है। फिर भी पता नहीं हम इतनी चिंता क्यों करते हैं और क्यों हमारे अंदर मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है कि हम ही परिवार चला रहे हैं, हम ही सभी को खिला रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के दरबार में भी अगर हमारे अंदर अहंकार है तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। गुरु जी के दरबार में हमें विनम्र होना पड़ता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐतिहासिक घटना है संगत जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हैं, उनके दरबार में एक सिख डेली आते, माथा टेकते और बड़ी जल्दी में होते और चले जाते। तो ऐसे आते आते उन्हें 12 साल हो गए और वो बहुत ही गरीब थे। तो एक दिन गुरु गोविंद जी की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें रोका। तो वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार का चलाता हूँ, मतलब हमारे इतने गरीब हैं, अगर मैं मजदूरी पे नहीं जाऊंगा तो उन्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं, अच्छा तुम अपने परिवार को चलाते हो, तुम यहीं रुको, सेवा करो। तो कहते हैं नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं एक दिन भी नहीं गया, वैसे ही हमें कभी कभी तो पूरे दिन ही भोजन नहीं मिलता है, अगर मैंने वो भी मजदूरी नहीं करी तो हम क्या खाएंगे, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं ही उनको खिलाता हूँ, मैं ही मतलब उनका लालन पालन कर रहा हूँ। अब गुरु गोविंद जी समझ गए कि देखो इसके अंदर कितनी मैं है कि ये अपने परिवार को चला रहा है, इसे तो ज्ञान देना पड़ेगा। वो उन्हें वहां पे रुकने के लिए कहते हैं कि तुम यहाँ कुछ दिन रुको, सेवा करो, मैं तुम्हारा कहता हूँ कि तुम्हारी गरीबी बिल्कुल दूर कर दूंगा। पर वो नहीं मानता है कि जी मैं तो एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मेरे बिना मेरे परिवार का काम नहीं चलेगा। संगत जी, हम भी उस सिख की तरह ही हैं। हम कितना सोचते हैं ना कि हम अपने परिवार में अगर ये काम नहीं करेंगे तो मेरे बिना काम ही नहीं चल सकता है, या हम ही सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। पर हम ये नहीं जानते हैं कि वो परमात्मा है देने वाले। हमारे अंदर की ये मैं है ना, यही हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती है। संगत जी, फिर सुनिए, फिर गुरु गोविंद जी कहते हैं कि मेरे एक मुरीद हैं जो रास्ते में पड़ेंगे, उन्हें एक चिट्ठी दे देना, इतना तो कर सकते हो। तो हाँ, इतना तो मैं कर दूंगा, मुझे थोड़ा अलग चलना पड़ेगा, पर फिर भी मैं उनके दर पे जाके आपका ये संदेश उनको पहुंचा दूंगा। वो चिट्ठी लेके जाते हैं, रास्ते में उनके जो मुरीद होते हैं उनको चिट्ठी देते हैं। अब चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, गुरु गोविंद जी ने लिखा कि इसको अपने पास 6 महीने रखो, अगर ये ना रुके तो जबरदस्ती रखो, ये मेरा हुक्म है। अब वो मुरीद गुरु गोविंद जी, जैसे उनका जीवन ही है गुरु गोविंद जी का हुक्म मानना, तो कहते हैं इसमें तो ये हुक्म लिखा है कि हम तुम्हें 6 महीने अपने पास रखेंगे। कहता नहीं, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे गुरु हैं, मुझे कहाँ फंसा दिया। और वो ऐसे उल्टा सीधा कहने लग जाता है। फिर वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता है, हमारे सैनिक है जो तुम्हें पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। और वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, फिर उसे 6 महीने के लिए वहीं रख दिया जाता है। संगीत जी, फिर कुछ वक्त बाद एक सेठ जो कि बहुत ही ज्यादा भक्त होते हैं गुरु गोविंद जी के, उनके सपने में गुरु गोविंद जी आते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक गरीब गरीब फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उनको तुम्हें खाना देना है और उनका ध्यान रखना है। अब सेठ सुबह उठता है, हैरान रहता है कि गुरु गोविंद जी का हुक्म हुआ है, तो उस परिवार के पास जाता है जहां उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। अब तीनों वक्त उन्हें वो अच्छे से भोजन देता है, उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है। फिर कुछ वक्त ऐसा है कि बारिश में उनका जो घर था वो ढहने लग जाता है। वो तो मिट्टी खोदते हैं तो उस मिट्टी में से एक सोने का घड़ा निकलता है और उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है। संगत जी, सेठ भी हैरान रहता है कि अब तो तुम्हें मेरे से भी लेने की जरूरत नहीं, तुम अपना ही कुछ एक हवेली बनाई, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बीवी बच्चे बड़े खुश रहने लगे, उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी। और अब वो 6 महीने वहां था। संगत जी, 6 महीने बाद जब उसे छोड़ा जाता है तो वो कहता है अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे बीवी बच्चे तो या तो भूख के मारे मर गए होंगे या फिर कहीं चले गए होंगे, क्योंकि मैं ही उनको संभालने वाला था, मैं ही उनको खिला रहा था। अभी भी उसे ज्ञान नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं तुम ऐसा करो, गुरु जी कहते हैं कि तुम गुरु गोविंद जी के पास जाओ पहले। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे गुरु के पास नहीं जाऊंगा, पहले 6 महीने मुझे रखा और अब वो फिर 2 साल मुझे अपने पास रख लेंगे, वो तो मुझे कैदी कर लेंगे, मुझे ऐसे गुरु के पास नहीं जाना है। संगत जी, उसकी बात सुन के मुरली जी भी हैरान रहते हैं और वो अपने घर की तरफ बड़ा निराशा से चलने लग जाता है कि बीवी बच्चे या तो घर छोड़ गए होंगे या मर गए होंगे। पर देखता है वहां एक हवेली खड़ी, समझ जाता है किसी सेठ ने यहाँ पे हवेली बना ली है, बीवी बच्चों को भगा दिया होगा।
पर वो उस हवेली को देख के वापस आ ही रहा होता है कि उसकी बीवी बाहर निकल के आती है और कहती है, आप क्यों आ गए? आप जब से गए हैं हमारे दिन बदल गए, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही, के जाते ही हमारे भंडार भर गए। तो संगत जी ये देखिए, इससे हमारी मैं खत्म होती है कि हमारे अंदर कितनी मैं है कि हम चला रहे हैं परिवार को, नहीं, वो परमात्मा है देने वाले, उन्होंने सबका हिसाब पहले से ही कर रखा है। इवन हमारे घर भी कोई मेहमान भी आता है ना, तो उसका अन्न का हिसाब भी भगवान पहले ही हमारे पास भेज देते हैं। जितना भी हम उन्हें भोजन कराते हैं, जो भी कराते हैं, उसका इंतजाम प्रभु पहले ही कर देते हैं। वो लिखा हुआ है, हम किसी को खिलाने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर की ये मैं बिल्कुल खत्म होनी चाहिए संगत जी। और ये तो कलयुग है, गुरुजी महाराज खुद कह के गए, कलयुग में केवल जरूरत के रिश्ते होंगे कि तुम किसी की जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, पर वो परमात्मा है जो सब संभालते हैं। हमें भी अपने अंदर की मैं खत्म कर देनी चाहिए। और ये अहंकार हम सब के अंदर होता है, हर बात का हमें अहंकार होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, मैं ही कर सकता हूँ, या मेरी वजह से परिवार चल रहा है, या मेरी वजह से ही ये काम हो रहा है, वरना कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है संगत जी। महापुरुष बार बार समझाया करते कि तुम अपने घर से 6 महीने के लिए चले जाओ, भला तुम्हारी किसी को जरूरत भी हो। और ये सच भी है संगत जी, यही कलयुग की सच्चाई है। तो अगर हम उस माया के कहते हैं ना प्रपंच में ना आके प्रभु को भी अपनी सत्संग सेवा सिमरन में धारण करें, उनका भी ध्यान करें ना, तो हमारे कष्ट परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाए। पर हमें निर्मल भाव से बिल्कुल अपनी मैं छोड़ के, अहंकार छोड़ के उस प्रभु पे छोड़ना पड़ता है सब कुछ। और जब हम अपने जीवन में ये अपना लेना, सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं, वही संभालने वाले हैं, वही कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति और बढ़ती चली जाती है और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन भी बनता चला जाता है। संगत जी ये साखी है छोटी सी घटना, पर कितनी बड़ी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी अपने अंदर मैं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा ही हमें खिला रहे हैं, वो ही सब कुछ करने वाले हैं। हमें तो बस सच्चाई से अपना कर्म करना है। कहते हैं ना, माया के जितने भी प्रपंच चारों तरफ फैले हुए हैं, हमें उसमें नहीं फंसना है। उसमें रहते हुए भी जब तक हम सेवा सत्संग सिमरन से नहीं जुड़ेंगे ना, तो ये जीवन आगे नहीं बढ़ता है संगत जी। और कलयुग में तो भगवान को पाना इतना आसान है। क्यों बार बार प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करो। मुझसे कोई भी कोई क्वेश्चन करे क्या करना है, नाम जप करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और यही चीज हमें गुरुजी महाराज भी समझा के गए कि तुम मैंने याद करो, मैं तुम्हारे काम कराऊंगा। तो उस प्रभु से जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, उनका नाम सिमरन नहीं करेंगे, सत्संग सेवा सिमरन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन की कोई भी कष्ट परेशानियां खत्म नहीं हो सकती है संगत जी। अपने जीवन में कहते हैं एक भक्ति का भी पाठ हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हम कितनी पढ़ाई करते हैं, कहीं ग्रेजुएशन करते हैं, कहीं आगे पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, पर एक गुरु का पाठ, एक भक्ति का पाठ भी हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाएं, सिमरन करें, उस प्रभु को याद करें, गुरुवाणी सुने, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें। हमारे अंदर की मैं है, मैल है जितनी भी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, धुलती चली जाती है संगत जी। फिर हमारा मन निर्मल हो जाता है, तभी गुरुजी महाराज उसमें ब्लेसिंग डालते हैं। और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, गुरुजी के महाराज के दरबार में भी कई संगत कई सालों तक आती रहती, काम नहीं बनते थे। कारण क्या होता था? गुरुजी कहते तेरे अंदर मैं इतनी है, वही खत्म नहीं होती। कितनी मैं होती है, कभी हम अपने औहदे की मैं होती है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, या डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, या ये हूँ, या मैं ही अपने परिवार को चला रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। जब तक हमारे अंदर ये मैं खत्म नहीं होगी, नीमे नहीं होंगे, विनम्र नहीं होंगे संगत जी। गुरु जी की भक्ति में सबसे बड़ा पाठ विनम्रता का ही है, जो हमें जरूर सीखना चाहिए अपने अंदर की मैं खत्म करके, कि वो परमात्मा है, सब कुछ करने वाले, हम कुछ भी नहीं है। जब ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर के बदलाव से, निर्मल मन से गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती चली जाएगी। शुक्राना गुरु जी।